ठीक है दुष्यंत जी, कौन डर रहा है? अगर आंकड़ों पर आप देखिए, डरना डराना तो ये चर्चा का विषय हो सकता है, इसमें अलग अलग लोगों की राय होगी, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ आज आपने और हमने यहाँ बहुत डिबेटें करी चुनाव के दौरान। सिंधिया जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, रिद्धि पाठक जी थे, कैलाश विजयवर्गीय एक क्षेत्र में, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, सबको दरकिनार कर दिया गया। पहले तो आपने बड़े बड़े चेहरे उतारे, ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, सीएम फेस हैं। यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। चलिए, मनोहर लाल खट्टर को आप इस वक्त यहाँ पर सुन रहे थे, जो कि पर्यवेक्षक दरअसल यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन दुष्यंत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपनी जयश्री का रुख करें। कहना चाह रहा था, आप कह रहे थे तमाम नामों पर चर्चा कर रहे थे, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। देखिए, उनको आज आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। मामा जी की कल तक योजनाएं चल रही थी, लाडली बहना, मामा पैसा भी डाल रहे थे, मामा फेस थे, मामा को दरकिनार कर दिया गया। सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा गए, इतनी लड़ाई लड़ी, अपने क्षेत्र में उन्होंने 18 सीटें जिताई। दरकिनार कर दिया कि क्या होता है दुष्यंत जी? कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ एक ही पद के लिए बने। उनको सीएम नहीं बनाया, ये आप कैसे कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया? आपने खुद इंटरव्यू किया रिद्धि पाठक जी का। रिद्धि पाठक तो जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही पद के लिए बने। क्या मैं चीफ मिनिस्टर भावी सीएम से बात कर रही हूँ? रिद्धि पाठक जी महिला है, उनको भी नहीं बनाया गया। जी बिल्कुल पूछा था। तो आपने एक बात बताइए, प्रहलाद सिंह पटेल साहब लोधी समाज के इतने बड़े लीडर हैं, इतने जमीनी नहीं होता है। चलो प्रेस सभी डाइस पे पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली डाइस पे पहुंचे सभी। कर दिया गया है, जश्न भी वहां पर मनाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। मोहन यादव क्या कुछ कहते हैं, जरा ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया तो किस तरह से उनको वो मालाएं पहनाकर उनका स्वागत जो है वो दरअसल वहां पर किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भूमिका निभाई। बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं, और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो मनोहर लाल खट्टर को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उनसे वही सवाल किया जा रहा था। अवनीजेश अवस्थी जी, जो थोड़ी देर पहले दुष्यंत नागर जी यहाँ पर कह रहे थे कि इतने सारे नाम थे, लेकिन उन नामों को कहीं दरकिनार कर दिया, ये दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं। ये कह रहा था मैं भाई, 7 बड़े नेताओं को आपने जो फेस थे चुनाव के, उनको आपने दरकिनार करके मोहन यादव जी को बनाया है। हम तो बधाई देते हैं यादव जी को, लेकिन अब देश के राज्य के लोग तय करेंगे और इन 7 नेताओं के समर्थक तय करेंगे कि 24 में उन्हें भाजपा के साथ क्या करना है। हिमानी जी, बड़ी साफ सी बात है। ठीक है, ये दरकिनार करना जो है कांग्रेस की राजनीति में होता है, यहाँ कोई दरकिनार नहीं होता। अपनी भूमिका में रहना, जो कार्य मिला वो करना, और उसके अलावा निरंतर दल और देश के हित में कार्य करना, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। आप मनोज काका जी को देख लिया, कितने फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे थे। आज वो सारी यहाँ पे IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी, सबके बाद आज बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना, और वो राजनीति अपने जातिवादी राजनीति पे पड़ गए। भाई बीच में नहीं बोला था मनोज यादव, आपके बीच में नहीं बोला था। ये आपको बीमारी क्या, कौन सी बीमारी है आपको? ये बीमारी कौन सी है आपको? ये कौन सी बीमारी है आपको कि
ये कौन सी बीमारी जो लगातार बोलते रहते हैं, आप बोलते रहते किस तरह के हैं? ये समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बीमारी बहुत है, बोलने की बीमारी बहुत है। तो हिमानी जी बात बड़ी साफ सी है कि कोई दरकिनार नहीं होता। कल तक जो शिवराज सिंह चौहान थे जो आपने कहा उसका, हाँ, शिवराज सिंह चौहान की नीतियों की और उनकी योजनाओं की जो हंसी उड़ा रहे थे दुष्यंत नागर जैसे लोग, आज तारीफ कर रहे हैं वो। और कल तक कहते थे कि इनके पास कोई और चेहरा नहीं है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, अब ये कह रहे इन चेहरों पर लड़ा गया। तो ये तो विरोधाभास तो इनकी सोच में है दरअसल। लेकिन अवनीश अवस्थी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ जी अवनीश अवस्थी जी, जब जाति की बात विपक्ष लेकर आता है तो प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा जाता है कि मैं तो एक ही जाति जानता हूं और वो है गरीब की जाति। लेकिन जमीन पर जब हम देखते हैं तो वो तमाम चीजें फॉलो यहाँ पर की जाती है। फिर चाहे कल हम छत्तीसगढ़ में देख ले, डिप्टी सीएम्स में वहां पर देखें, या फिर आज मध्य प्रदेश में क्यों ना देख ले, मतलब बीजेपी भी जा नहीं रही है उस जाति की राजनीति से। बात हिमानी जी, बात ये ऐसा है नहीं ना, आपको मोहन यादव नाम लिखाई दिया तो आपने कहा जाति है।